बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिचिंग स्किल। हमने पिछली वीडियो में जिस ड्रेस की कटिंग की थी, शर्ट की, फ़्रॉक की, उसकी आज हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें हम बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न स्टिच करेंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे कुछ अरेब पट्टियाँ और एक सिंपल सा पैटर्न हम इसका स्टिच करेंगे ताकि आपको स्टिचिंग की बेसिक समझ आ जाए। तो अरेब पट्टियों में मेरे पास 1 2 3 ये अरेब पट्टियाँ हैं और कुछ जुड़ी हुई हैं 3 और ये सिंपल वाली हैं। और मेरे पास बटन टेक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फ़्रॉक वगैरह का। ठीक है, बच्चियों के लिए जो फ़्रॉक होते हैं उसमें बटन टेक सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस बटन टेक को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने 2 पट्टियाँ ले लेनी है। आपने आपकी जो शर्ट की बैक साइड है ना, इसमें आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। बैक साइड पे गले के बिल्कुल सेंटर में करके आपने निशान लगा लेना है। तकरीबन 3 इंच का आप ज़रूर निशान लगाएं। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए 3 इंच तक आप इस तरह से इंचेस टेप रखें। आपकी ये जो पट्टी है उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। हमारी तकरीबन 4.5 इंच की पट्टी है। ठीक है, तो आप 3 इंच पे लगा लें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक निशान लगा लें। ठीक है, और आप यहाँ पे इतना आपने कट करना है। ठीक है, और अब आप इसको कटिंग कर लें यहाँ जहाँ तक आपने निशान। अब अगर आपने बड़ी बटन टेक बनानी है तो आप बड़ा निशान लगाएंगे, मतलब 4-5 इंच तक बनानी है तो फिर आप वहाँ तक का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आपने कट कर लिया। 3 इंच तक हमने इसका कट किया। अब इसके जो दोनों पीस है ना, वो आपने तकरीबन, आप छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ़ोल्ड हुए तकरीबन 1.5 इंच के हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए तकरीबन ये 1.5 इंच के हैं फोल्डिंग में। ठीक है, खोलेंगे तो 3 इंच के होंगे, फोल्डिंग में 1.5 इंच के हैं और जो इनकी लेंथ है वो 4.5 इंच है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं 4.5 इंच है। तो आपने इसकी बंद साइड पीछे की तरफ और खुली हुई साइड जहाँ से हमने काटा हुआ है उस तरफ आपने, मतलब जो डबल साइड फोल्ड हुई है वो उस तरफ आपने रख के इस तरह से और लगाने हैं। इसको यहाँ से स्टिच कर देना आपने। ठीक है, तो चलते हैं मशीन पे। आपने इस तरह से ये दोनों बटन टेक्स रखनी है बिल्कुल बराबर करके, और यहाँ सिलाई लगा देनी है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो आप सिलाई कैसे लगानी है, आपने तकरीबन इतना सा फासला भी रखें सिलाई करते वक्त। देखें जहाँ पे मेरा मशीन का पाँव आ रहा है, तो इतना सा फासला भी आप रखें तो वो काफ़ी होगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ से आप इस तरह से और इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब इसके जो सेंटर की जगह है वहाँ पे आपने एक कट इस तरफ और एक उस तरफ लगाना है, लेकिन सिलाई तक, जहाँ आपकी सिलाई एंड हो रही है ना वहाँ तक। ठीक है, ये देखिए दोनों तरफ कट लग गया। ये मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। अब आप इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लें और दूसरे को ऐसे मोड़ लें, और यहाँ पे साइडों पे सिलाइयाँ इसके लगेंगी। ठीक है, ये देखिए कट के अंदर एक साइड जाएगी जो नीचे की तरफ आएगी। ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है, और जो उसके ऊपर आना है वो उसके ऊपर आएगा। तो मैं आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो समझ आ जाए। अब मैं मशीन पे रख के आपको इसको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने जो साइड नीचे को आएगी ना, आपने उस साइड को आधा काट लेना। ये दोनों बराबर की पट्टियाँ, आपने इस वाली साइड को बेशक इसको ऊपर लाएं बेशक उसको ऊपर लाएं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो साइड आपने नीचे लानी है ना उसको आपने पहले आधा काट लेना है, मतलब उससे छोटा कर लेना। देखिए उससे छोटी होगी ना। अब आपने इसको अंदर की तरफ लेके आना है, लेकिन पहले आप इस पर बाहर की तरफ एक सिलाई लगा लें ताकि ये मज़बूती आ जाए और ये बटन टेक जो है वो पक्की हो जाए। ठीक है, तो आपने इसके सबसे पहले इस पर एक सिलाई लगा लेनी है सिंपली। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब आपने दूसरी तरफ को ऊपर रख के ये सिलाई लग गई। अब आपने इसको इसके अंदर करना है, जहाँ कटा हुआ है ना वहाँ अंदर करना है, और दूसरे वाले बटन टेक के हिस्से को उसके ऊपर ओवरलैप करना है। अब यहाँ पे एक बहुत डीप छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी। तो आपने गौर से देखना है, जहाँ जाके अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो उस पॉइंट पर जाके अड़ जाती हैं, उन्हें नहीं समझ आती कि अब इसका क्या करें। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाऊँगी। यहाँ तक आपने इस तरह से सिलाई लगा ली। अब आगे आपने अभी नहीं लेके जानी, आपने पीछे वाली बटन टेक जो छोटी थी हमारी उसको आपने, ये देखिए मैं आपको दूसरी साइड से क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि आपने इसको अंदर की तरफ इसके देना है। ये देखें जो जहाँ से हमारा कटा हुआ है ना
कपड़ा, वहाँ पे अंदर की साइड पे आपने इसको देके दूसरी बटन टेक को ऐसे ऊपर रख देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये डीप पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने इसको इसके ऊपर रख के और फिर इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो मैं इसलिए आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से छोटा सा पॉइंट है वो समझ में आ जाए। ठीक है, और आपको मुश्किल ना हो बिल्कुल भी बटन टेक बनाने में। अब आपने इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरह से ताकि वो नीचे वाली बटन टेक को ऊपर वाले बटन टेक बिल्कुल कवर कर ले। ठीक है, कवर कर लिया अच्छे से। अब आपने यहाँ पे सिलाई लानी है ताकि वो दूसरी बटन टेक नीचे से उसके साथ सिल जाए और सामने से आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो त्रिकोण वाली ट्रायंगल वाली शेप भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिच ले आना है और फिर मशीन का पाँव उठा के इसको घुमा देना है। ठीक है, इस तरह से, और आपने ऊपर से साथ इसको कवर रखना है कि वो नीचे वाली बटन टेक पीछे को ना सिरक जाए और हमारा एंगल जो है वो ख़राब ना हो जाए। फिर उसके बाद आपने इस तरह से इसको ऊपर की तरफ ले आना है स्टिच करते हुए, और आपने ये देखिए नीचे वाली बटन टेक नज़र आ रही है, इसको आपने अच्छे से कवर कर लेना है और इसको वहाँ ला के रोकना है जहाँ पे नीचे वाली बटन टेक ख़त्म हो रही है, ताकि ये अब जो हम स्टिच लगाएंगे वो नीचे वाली बटन टेक को कवर कर लेगा, उसके ऊपर स्टिच आ जाएगा। यहाँ पे आपका स्टिच यहाँ आना चाहिए जहाँ पे नीचे वाली बटन टेक ख़त्म हो रही है। ठीक है, ताकि वो सिल जाए नीचे से। ये आपने ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद आप इसका बेशक दोबारा यही इसी सिलाई पर बॉक्स सा बना दें, चाहे आप इस तरह से क्रॉस वाला बना दें। तो मैं क्रॉस वाला बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो आप इस तरह से क्रॉस वाला बना दें, चाहे तो आप दोबारा इसी बॉक्स के ऊपर सिलाई कर दें ताकि वो एक मज़बूती आ जाए। तो क्रॉस वाला बनाने के लिए इस तरह से मैं इसको पहले एक तरफ का क्रॉस लिया, अब हम दूसरी तरफ का क्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको क्रॉस वाला स्टिच कर दिया। तो आप चाहें तो ट्रायंगल वाला या दूसरी शेप का भी स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से क्रॉस का स्टिच हो गया। बाद में हम इसको प्रेस करके अच्छे से बटा भी सकते हैं। ये देखें बॉक्स बन गया और ये बीच में क्रॉस स्टिच हो गया। अब बैक साइड से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारी नीचे वाली बटन टेक अंदर आई है। ठीक है, और ये जो हमने काटा था वो भी सिलाई के अंदर आया। आपने इतने मार्जिन से सीना है कि ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएं। ठीक है, अब ये हमारा सिल गया। अब हम लगाएंगे अरेब पट्टी। सबसे पहले बैक साइड की अरेब पट्टी हम जोड़ेंगे, जो कि हमारे पास सिंगल ही है। इस तरह से आपने अरेब पट्टी ले लेनी है और इसको इस तरह से जोड़ना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले, और जो ये फ्रंट साइड का है ना, उस पर आपने ये जो जुड़ी हुई अरेब पट्टी है ये जोड़नी है। यहाँ से आप इस तरह लाएंगे और इस तरह से अरेब पट्टी जोड़ देंगे। फिर दोनों को जोड़ के हम फिर अगला स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक साइड वाले की अरेब पट्टी जोड़ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इतने से फासले से आपने मतलब 1 पाँव के फासले से आपने सिलाई को लगाते जाना है। ठीक है, और अरेब पट्टी को जोड़ते जाना है। अरेब पट्टी जहाँ पे आपने जोड़े, आप जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना बटन टेक, वहाँ से आपने थोड़ा सा बढ़ा के आगे की तरफ उसको छोड़ना है सिलाई को। यहाँ आपने काटना आगे से बढ़ा के है थोड़ा, ताकि वो फोल्डिंग करने में फिर हमें आसानी होगी। ये थोड़े धागे वगैरह काटने थोड़ी फिनिशिंग हो जाती है इससे। ठीक है, ये देखिए हमने अरेब पट्टी जोड़ ली है। अब आपने इसको थोड़ा सा बढ़ता हुआ काटना है। ठीक है, बिल्कुल बटन टेक के साथ नहीं इसको काट देना, इसको थोड़ा सा हमने ये देखिए बढ़ता हुआ काटा है और इस तरह से ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगी और फिर हम इसको तरपाई कर लेंगे। लेकिन अभी तरपाई नहीं करनी, तरपाई का स्टेप अगला है। इसी तरह दूसरी तरफ बटन टेक से भी आगे बढ़ा के पट्टी को शुरू करना है। देखिए इतना मैंने बढ़ाया है, आपने भी इतना फासला रखना है। ठीक है, ये दोनों मैंने अरेब पट्टियाँ जोड़ ली हैं। आप देख लें ये कितनी बड़ी हुई हैं आगे से। इससे हमें फ़ोल्ड करने में, अरेब पट्टी को फ़ोल्ड करने में आसानी होगी। तो इसकी हम सबसे पहले इस पे छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। आपको पता है कट लगाने बहुत ज़रूरी है, उससे अरेब पट्टी फ़ोल्ड करने में आसानी होती है। ठीक है, या कोई भी गुलाई फ़ोल्ड करने में हमें आसानी होती है। आपने इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेने। देखें आप गौर से देख लें कैसे, लेकिन आपके कट जो हैं वो सिलाई के पास नहीं आने चाहिए। देखें छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे आप, तो कोई भी गुलाई फ़ोल्ड करने में आसानी होती है। अब आप इसको यहाँ से पकड़ लें, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करें। अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ऊपर से आप सिलाई तक एक फ़ोल्डिंग लाएं और फिर दूसरी फ़ोल्डिंग आप उसके
फैब्रिक तक लाएं। ये देखें, ये इसकी शक्ल, यहाँ से हम तरपाई कर लेंगे, ये इसकी शक्ल है। और आगे फिर इसी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और तरपाई करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इस वाली रेप पट्टी को भी आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके पहला फोल्ड आपने सिलाई तक लेके आना है, फिर दूसरा फोल्ड आपने इस तरह से मोड़ के फैब्रिक तक लेके आना है। ये इसकी शक्ल बन गई। ठीक है, इसी तरह आगे फोल्ड, ये बैक साइड की इसकी शक्ल। ये फ्रंट की भी मैंने इसी तरह से रेप पट्टी जोड़ ली 1 पाँव के फासले से, और इस पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और इसको फिर हम, ये देखें, छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं, जिस तरह उसके लगाए थे इसी तरह इसके लगाए हैं। फिर हम इसको भी पहला फोल्ड देंगे, सिलाई को आप बेशक थोड़ा सा बैठा लें हाथ से, फिर पहला फोल्ड देंगे हम सिलाई तक और फिर दूसरा फोल्ड फैब्रिक तक। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेंगे तरपाई। इसी तरह आगे भी मोड़ के हम सारी तरपाई कर लेंगे। तरपाई मैं आपको सिखा चुकी हुई हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, बाकायदा एक वीडियो पे है। ये मैंने फ्रंट की तरपाई कर ली, ये देखें, इसको बैक साइड से आप देख सकते हैं, सारी तरपाई कर ली हमने। ठीक है, ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बैक साइड की भी आपने जो रेप पट्टी थी उसको प्रेस करके निशान बिठा लेने हैं, लेकिन अब इसको तरपाई बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ फ्रंट साइड को तरपाई करना है। अब ये बैक साइड की फ्रंट है और फ्रंट साइड की फ्रंट है। ठीक है, बैक साइड की फ्रंट है, फ्रंट साइड की फ्रंट है। अब आपने इसको आपस में ऐसे मिला देना है, फ्रंट को फ्रंट से। अब हम जोड़ेंगे इसका शोल्डर, ये फ्रंट है और वो उसका फ्रंट है। आपने इसको शोल्डर को इस तरह से रखना है। ठीक है, और जो बैक साइड की रेप पट्टी है उसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है। ज़रा गौर से ये स्टेप बेशक रिपीट करके देखिएगा। आपने फ्रंट को फ्रंट से मिला के और यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये देखें आप गौर से, ये फ्रंट है, ये दोनों फ्रंट हैं, इसको इसके ऊपर रखा और बैक साइड की रेप पट्टी को उसके ऊपर फोल्ड करना है। और यहाँ पे आपने इस तरह से पीछे से सिलाई लेके आनी है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, और इसी तरह दूसरे का भी फ्रंट और फ्रंट में लगा के बैक साइड की रेप पट्टी को उस फ्रंट के ऊपर रख के, ये फोल्ड वाला फोल्ड ही रहने देना, आपने इसको खोलना नहीं है पूरा। और फिर आपने उसके साथ ही रख के, ताकि ये बिल्कुल बैलेंस आए। ठीक है, एक जैसा फासला है। आपने ये सिलाई यहाँ से इस तरह से यहाँ एंड तक लगा देनी है। आप गौर से देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ, बार बार भी आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। अब ये देखें, हमने 2 डबल सिलाई लगा दी। ठीक है, 1-2 सिलाइयाँ लगा दी, सेंटर से आप इसका जोड़ हटा दें। ये डबल सिलाइयाँ लगाई हैं हमने ताकि कंधा मजबूत हो। अब जब आप इसको सीधा करेंगे ना, तो इसका कुछ व्यू इस तरह से आएगा, ये खुद ब खुद एक कंधा आपस में जुड़ जाएगा और बड़ी खूबसूरती के साथ। आप देखें, आप इसको ऐसे सीधा करें, ये देखें खुद ही वो टर्न हो गया बैक साइड पे, पीछे की रेप पट्टी खुद ब खुद टर्न हो गई। ये देखें, दूसरी भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये खुद ही पीछे को टर्न होती है। ये देखें, आपको थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ कि हमने इस तरह से जोड़ा था और इसको आप पीछे को हल्का सा मोड़ के आप इसको सीधा करेंगे तो ये टर्न हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली समझ आई होगी। अब हम इसको तो पीछे वाली जो हमारी साइड है हम उसको तरपाई करेंगे, बैक साइड वाली रेप पट्टी को हम तरपाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये बैक साइड की रेप पट्टी को हम यहाँ पे तरपाई कर लेंगे। देखिए, मैंने फ्रंट को और बैक को तरपाई कर लिया हमने। देखिए, आप फिनिशिंग के साथ इस तरह से तरपाई कीजिएगा। हमारी बटन टेक बन गई है बहुत खूबसूरत सी, और फ्रंट और बैक हमारा तरपाई हो गया, बिल्कुल बैलेंस आया। ये आपने ध्यान रखना है, आपकी ये चीज़ें बैलेंस आनी चाहिए। उतने फासले से ही आपने सीना है जितने फासले से मैंने बताया, तो आपका ये सब कुछ बैलेंस आएगा। ठीक है, पीछे हम बटन लगा लेंगे। ये फ्रंट और बैक रेडी है हमारा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आर्म होल। आर्म होल के लिए हमारे पास 2 रेप पट्टियाँ, एक तरफ लगेगी, दूसरी तरफ लगेगी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे बाजू भी लगा सकते हैं, लेकिन हम चूँकि सिंपल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे अरेप पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने अरेप पट्टी जोड़ ली है और अब हम इस तरह से आपका कुछ जुड़ा हुआ
एंगल आएगा, आपने फ्रंट को फ्रंट पे रख के जोड़ना है 1 पाँव के फासले से। फिर इस तरह छोटे छोटे कट लगा देने हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपने रेप पट्टी के फ्रंट को फ्रंट पे रख के जोड़ना है, हम इसको बैक साइड पे मोड़ेंगे, ठीक है। फिर आप इसको इसी तरह से पहले एक स्टेप फोल्ड करें सिलाई तक, फिर दूसरा स्टेप फोल्ड करें फैब्रिक तक, और यहाँ पे आप सारी तरपाई कर लें, यहाँ पे आप तरपाई कर लें, ठीक है। और इसी तरह ये आपकी फिर फ्रंट लुक आएगी इस तरह से। तो ये मैंने तरपाई करके इसकी, और फिर मैंने देखिए आगे से पीछे से सारी तरपाई करके साइड की इसकी सिलाई लगा दी है, ठीक है। साइड की सिलाई लगा दी। अब हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे। नीचे से फ़ोल्ड करने के लिए आपने फैब्रिक का जो सिलाई किया हुआ है उसको आपने पीछे की तरफ मोड़ना है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। आपने बैक साइड की तरफ सिलाई किया हुआ साइड का मोड़ के, इस तरह से मोड़ के आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। बैक नीचे से हमने मोड़ दिया, सारा दामन था जो इसका वो हमने मोड़ दिया। ये देखिए हमने मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल पैटर्न हमारा तैयार हो गया। आप इसको फ्रंट से बैक से देख सकते हैं। एक सिंपल सा हमने पैटर्न तैयार किया ताकि हमें सिलाई की जो बेसिक है वो हमें समझ आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे एक बटन लग जाएगा। आपका एक सिंपल फ्रॉक शर्ट जो भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत काफ़ी है। इसी तरह आप कुछ पीसेस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सब पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियोस ना उन बच्चियों तक पहुंच जाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह की बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।